अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम का आपका ये रूल होता है कि आपने सिर्फ कॉमन वैल्यू नहीं लिखनी होती, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों का कम्बिनेशन आपने करना होता है। इन दोनों को अलग-अलग पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपने कॉमन और नॉन कॉमन की दोनों की वैल्यूज़ को लिखना है। फर्स्ट वैल्यू करें, इसमें से आपका बी कॉमन आ रहा है, दोनों वैल्यूज में से बी है। पीछे आपका 9a स्क्वायर माइनस यहाँ से बी बाहर चला गया, 1 रह गया। अब देखें 9 3 का स्क्वायर है और a ये होल स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास ये प्लस और माइनस का फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर दोनों चीज़ों का स्क्वायर और सेंटर में माइनस हो तो एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में। ये आपकी वैल्यू आ गई है फर्स्ट की। अब सेकंड को सॉल्व करें। इसमें से आपका 2a कॉमन आ जाएगा, पीछे 2 3 जा 6 और a एक बार चला गया हुआ है, एक अंदर आ गया और ये वैल्यू 1 आ गई। इससे आगे ये ना तो कोई फार्मूला यूज हो सकता है और ना ही ये सॉल्व हो सकता है। अब इसमें से कॉमन वैल्यूज लिखेंगे, कॉमन कौन सी आ रही हैं। कॉमन वैल्यूज को पहले लिखना है। देखें कि यहाँ पे आपके पास ये b और 2a था, कोई भी कॉमन नहीं है। उसके बाद 3a प्लस 1 है, यहाँ पे भी 3a प्लस 1 है, इसको 1 टाइम लिखते हैं। उसके बाद आपकी ये वैल्यू तो यहाँ से खत्म हो गई, ये वैल्यू बच गई है 3a माइनस 1 और ये b और 2a, ये वैल्यू आपके पास जो ब्रैकेट के बाहर थी, इनमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी साथ ही लिखते हैं। b मल्टीप्लाई 2a, पहले आपने जो आपकी कॉमन दोनों में आ रही होती है उसको निकाल लें, उसको फिर 1 टाइम लिखते हैं और बाकी जो भी आपके पास वैल्यूज बच जाती हैं कॉमन और नॉन कॉमन दोनों का कम्बिनेशन लिखना है और फिर उनका आपने प्रोडक्ट कर लेना है, उन सारों को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। ये आपकी अरेंज करें इसको, 2ab आ जाएगा, उसके बाद 3a माइनस 1 और 3a प्लस 1। जैसे आपने ये फार्मूला स्टार्ट में खोला था वैसे ही आप इनका स्क्वायर लेके तो बंद कर दें। 3a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब इसको क्लोज कर दें, 9a स्क्वायर हो गया और ये 1, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, इसमें आपके पास की वैल्यूज हैं, p और q की वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करें, p क्यूब q, p q का क्यूब। इसमें से आपने p और q कॉमन ले लें, पीछे आपके पास p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर होगा और इनके स्क्वायर्स का एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। अब सेकंड वैल्यू को देखें, p5 q का 5। अब इसमें से आपका कॉमन जो आएगा वो p स्क्वायर q स्क्वायर आएगा। पीछे आपके पास ये p की 2 बार चला गया हुआ है, 3 अंदर आ गया और इधर से q का 3 अंदर आ गया। अब इसमें से आपने इन दोनों को बेशक 1 1 टाइम करके लिख लें, पी क्यू और पी क्यू। अब यहाँ पे क्यूब का फार्मूला बंद हो रहा है आपका, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला खोल लें, p माइनस क्यू, p का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। पहले सबसे आप कॉमन चीज़ लिख लें, कौन सी आएगी, ये आपकी 1 टाइम आ गई p और q। उसके बाद ये आपकी नॉन कॉमन में से आ जाएगी पी क्यू। अब ब्रैकेट्स को देखेंगे, ब्रैकेट्स में से आपकी कौन सी कॉमन ब्रैकेट आ रही है और कौन सी नॉन कॉमन है। p माइनस क्यू, p माइनस क्यू 1 टाइम आ गई। उसके बाद ये आपकी नॉन कॉमन में है। उसके बाद ये है p स्क्वायर माइनस अब इसमें से देखें आप, अगर इन सारों का प्रोडक्ट आपने इकट्ठे करके लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये p स्क्वायर और q स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये और ये ब्रैकेट मिला के तो आपका क्यूब का फिर से फार्मूला बन जाता है। p प्लस क्यू को अलग करके लिख लें,
ये जो प्लस वाली ब्रैकेट है, इन दोनों को आप शॉर्ट में लिख लें पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। जैसे आपने यहाँ पे खोला था ये पूरी आ गई थी, इसी तरह आपने इसको दोबारा से क्लोज कर देना है। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, इसमें आपकी ये दोनों वैल्यूज लिखी हुई हैं। फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करें। कॉमन आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें से y, पीछे आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा। अब इसका आपका फार्मूला बन रहा है, ये 2x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर्स को रूल होता है, इसका फार्मूला होता है कि आपने एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। अब सेकंड वैल्यू को देखें, इसमें से x कॉमन लें, पीछे आपका 2x प्लस 1 रह जाएगा, आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब वही कॉमन और नॉन कॉमन के लिए आप लिखें, इसका एलसीएम ये आपकी ये वाली ब्रैकेट सेम आ रही है, इसको 1 टाइम लिख लें, 2x प्लस 1, यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे y है, इन दोनों को साथ लिख दें। उसके बाद ये आपकी एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, इसको भी साथ लिख लें। अब ये इनका कॉम्बिनेशन x y, इनको बेशक आप फार्मूला बंद करके लिखते हैं या स्टार्ट में बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आपने फार्मूला क्लोज किया है या आपने डायरेक्ट लिख लिया। 4x स्क्वायर 1 ये भी आ सकता है और ये भी आपका फार्मूला ये आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, इसमें आपके पास ये 3 पॉलिनोमियल्स लिखी हुई हैं, तीनों वैल्यूज़ का आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ अगर फार्मूला आपने करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग जिन जिनकी हो सकती है वो कर लें। मल्टीप्लाई करें तो आपका -6x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो 1 आए। यहाँ पे माइनस हो तो एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू लिखते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखना है। 3 2 6, 3 में से 2 किया तो आपका ये 1 आ जाएगा। x कॉमन आया, x माइनस 3, 2 कॉमन आया, x माइनस 3, x प्लस 2 और x माइनस 3, ये दोनों आ गई। उसके बाद सेकंड वैल्यू के साथ करें, इसकी भी आपकी मिड टर्म ब्रेकिंग, प्लस माइनस करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -2x स्क्वायर आए। लास्ट में माइनस है तो प्लस माइनस का साइन। अब देखें 2 1 जा 2 और 2 में से 1 गया तो आपका ये 1 आ गया। x कॉमन आया, x माइनस 1, 2 कॉमन आया, x माइनस 1, x माइनस 1 को 1 टाइम लिख लें और x प्लस 2 को। अब थर्ड वैल्यू को करें, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो 4x आए। अब अगर सेंटर में आपके पास माइनस का साइन हो और लास्ट पे आपका प्लस का साइन चाहिए हो तो यहाँ पे आपने दोनों माइनस के लिखने हैं। 3x और 1x, 3 और 1 4 हो गया और 3 1 जा 3x स्क्वायर आ गया। 1 x कॉमन लें, x माइनस 3, 1 कॉमन लें, x माइनस 3। अब इसका आपका एलसीएम जो आपकी कॉमन वैल्यू है पहले उसको आप चूज कर लें। अगर 2 में कॉमन आ रही है तब भी आप लिख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू, x प्लस 2 इसको 1 टाइम लिख लें। उसके बाद x माइनस 1, x माइनस 1 इसको भी 1 टाइम लिख लें। उसके बाद आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 2 में भी आपकी मैच हो सकती हैं और तीनों में भी जो मैच हो वो भी 1 टाइम आपने लिखनी हुई होती है, तो यहीं पे आपका आंसर स्टॉप हो जाएगा।